बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से एक बयान सामने आया है और कहा गया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो ड्रोन हमला किया है, इसमें पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने के सबूत नहीं मिले। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और अफगान तालिबान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी धमकी दी है और उन्होंने क्लियर किया है, यानी आधी चीज उन्होंने बताई है कि वहां पर तो जवाहरी मौजूद नहीं था। हमें तो अभी तक कोई चीज नहीं समझ आई। अब ये दो चीजें आपने समझनी है। देखिए, ये जो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बात किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका ने एयर स्पेस पाकिस्तान की नहीं यूज की। उन्होंने कहा है कि हमें सबूत नहीं मिले इसके एयर स्पेस यूज करने के, यानी आपको सबूत नहीं मिले। उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दी है? स्टेटमेंट ये होनी चाहिए थी कि हमने चेक किया है, अमेरिका ने पाकिस्तान की एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल की, हमसे कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, ना हमने मदद की, ना कुछ तो ना कुछ। उन्होंने बस एक बात की है कि हमें सबूत नहीं मिले, यानी आपको नहीं मिले, हो सकता है अमेरिका ने की हो सकता है, यानी ये एक अजीब सूरत हाल है। एनी हाउ, लेकिन जो इस सूरत हाल में अफगान तालिबान की स्टेटमेंट आई है वो बड़ी हैरान कुन है। उन्होंने क्लियरली ये बात कही है कि हम इस वक्त, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं जो बाइडेन ने जो यहाँ पर ड्रोन हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन ने दावा किया है कि उन्होंने इस हमले में एमन जवाहिरी को निशाना बनाया और अफगान तालिबान यानी अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान, हमें तो यहाँ पर एमन जवाहिरी की आमद और इनके यहाँ पर क़याम के मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं है, यानी हमें इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो यहाँ पर मौजूद थे, नहीं थे, आ रहे थे, रह रहे थे, क्या था। और यहाँ पर अमेरिका ने ड्रोन हमला किया है और ड्रोन हमला भी बड़ा अजीबो गरीब है कि नई टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो डायरेक्टली उस बंदे को जाकर हिट करी जिसमें कहा जा रहा है जी वो बालकोनी के अंदर मौजूद थे। जाहिर सी बात है, काबुल में इर्द गिर्द जहाँ वो रहते हैं सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, वो सारी सूरत हाल देखे। वो कह रहे हैं जी हमें तो यहाँ पर पता नहीं था, क्योंकि अमेरिका माजी में कई दफा कह चुका कि उसको मार दिया गया है। तो अमेरिका ने पहले झूठ बोला या अब झूठ बोला। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम इस वक्त, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो पूरी तरह हर पहलू से इसकी तहकीकात कर रहे हैं और हम पूरी दुनिया और अवाम के सामने ये तमाम के तमाम मामला अनकरीब रखने जा रहे हैं कि असल में हुआ क्या था। अब उन्होंने कहा है कि पहले हम क्लियरली कर दें कि अफगानिस्तान की सरजमीन से अमेरिका समेत किसी को कोई खतरा नहीं है। हमने दोहा एग्रीमेंट किया था और उसके तहत ना अमेरिका ने हमारे मामलात में मुदाखलत करनी थी ना हमने। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमारी सरहदी खिलाफ वर्जी की है और तजावुज किया है जो मामलात हमने तय किए थे। इंटरनेशनल जो वायलेशन वो भी अमेरिका ने की है। उन्होंने कहा हम मजम्मत करते हैं, लेकिन हम क्लियर कर देना चाहते हैं दोबारा अमेरिका ने यह हरकत की तो फिर उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अमेरिका को बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अब धमकी ये अमेरिका को है और इनडायरेक्टली है पाकिस्तान को। कैसे, ये समझिए। देखिए, पाकिस्तान ने इनकार किया है कि हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिले। इसके बाद अफगान तालिबान देंगे अपनी रिपोर्ट। अगर तो वो इसी रिपोर्ट के अंदर क्लियर कर देते हैं कि जी पाकिस्तान से ये जो ड्रोन आया था वो पाकिस्तान से नहीं आया था, तो फिर तो चीजें पाकिस्तान के लिए बड़ी क्लियर हो जाएंगी। फिर तो हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर जाहिर सी बात है, चाहे वो ड्रोन आया हो सेंट्रल एशियन कंट्री से, क्योंकि ईरान से तो आए नहीं, दो ही जगह हैं, या तो वो ईरान से आ सकता है। देखिए, अगर तो गल्फ कंट्री से उड़ा है या कतर से उड़ा है या अरब कंट्री से उड़ा है, तो फिर तो ये बात क्लियर है कि दो ही सिर्फ रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी उसकी उड़ान और वापस जाना और रिफ्यूल करना ये नामुमकिन सी बात है। या तो वो पाकिस्तान से जा सकता है या फिर ईरान से जा सकता है। कॉल पाकिस्तान के अभी तक सबूत नहीं मिले। तो अगर अफगान तालिबान कह रहे हैं ठीक है जी ये पाकिस्तान से नहीं आया, तो फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर अमेरिका जाने, अफगान तालिबान जाने, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस सूरत हाल में अगर अफगान तालिबान इस वक्त, चूंकि वो चाइना से भी मदद तलब कर रहे हैं, वो रूस से भी मदद तलब कर रहे हैं, वो ईरान के साथ भी राब्ते में, और इंटरेस्टिंगली वो पाकिस्तान से भी राब्ते में, यानी राब्ता हमेशा हुकूमतों का बहाल रहता है। वो उससे पूछते हैं भाई आपने फलाना, पाकिस्तान ने तरदीद की, अब वो अपने पहलुओं पर रिपोर्ट जारी करेंगे। अगर उन्होंने इसमें दो चीजें कह दी कि यहां पर जवाहरी नहीं था, तो फिर अमेरिका को लेने के देने बढ़ जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर उन्होंने ये रिपोर्ट कर दी कि पाकिस्तान ने सरजमीन यूज नहीं की, तो क्लीन चिट। अगर उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान की
एयर स्पेस यूज करते हुए अमेरिका का ड्रोन आया तो फिर हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अब इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे। अगर उसमें पाकिस्तान की एयर स्पेस हुई तो फिर वो जाहिर सी बात है उनकी जंग जो है वो पाकिस्तान के साथ भी होगी कि आपकी एयर स्पेस से ये मामला क्यों हुआ, हम तो आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अगर मामला इस तरह का है कि अगर सारी की सारी चीजें क्लियर हैं तो फिर तो पाकिस्तान को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो मामला बिल्कुल ओके है और मामला ठीक है। लेकिन अगर ये मामला इस तरह नहीं है और अगर पाकिस्तान का नाम निकल आता है तो फिर मामला काफी हद तक खराब हो जाएंगे। अगर से पाकिस्तान तरदीद कर रहा है, जो कि देखिए बहुत सारी चीजों की आप तरदीद करते हैं बाद में वो चीजें निकल आती हैं, हम उम्मीद करते हैं तरदीद ऐसी रहेगी और अफगान तालिबान की जो रिपोर्ट है वो भी ओके रहेगी। अब इस सूरत हाल के अंदर दो चीजें यहाँ पर समझ रहे, अगर पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल जाती और वो कहते हैं जी अमेरिका ने ड्रोन देखिए है या नहीं था मौजूद, उसमें वो बताएंगे, अगर वो नहीं था तो वो कहेंगे अमेरिका को तो हम छोड़ेंगे नहीं और अमेरिकी मफादात को तो हम जहां पर फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं हम वो पहुंचाएंगे। और इस मकसद के लिए उन्होंने लोकल सतह पर जो बहुत सारे बंदे पकड़े हैं वो देख रहे हैं कि आया उनमें से किसी का ताल्लुक ईरान के साथ है या वो ईरान को भी सपोर्ट कर रहे थे या पाकिस्तान के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही थी। ये सारी की सारी वो तहकीकात कर रहे हैं। अब देखिए दो चीजें आज उन्होंने क्लियरली किया है, जाहिर सी बात है अभी तक उनको कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया। पाकिस्तान ने इस वक्त कहा है कि भाई हमें तो सबूत नहीं मिला, तो उन्होंने धमकी दी है सिर्फ अमेरिका को कि आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। जाहिर सी बात है जिन ममालिक ने गारंटी दी है उन ममालिक में कतर भी शामिल है, उन ममालिक में कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि इमरान खान ने भी इस मायदे के अंदर बैठकर दोनों पार्टीज की जानिब से ही कहा था, तो फिर वो उनसे पूछेंगे। और फिर इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने फ्यूचर के लिए वार्निंग जारी कर दी है। देखिए फ्यूचर के लिए अमेरिका यहाँ पर आ रहा है जंग के लिए, उन्होंने फ्यूचर के लिए वार्निंग जारी कर दी है कि हमने तो छोड़ना नहीं है। आप इस पूरे खेल के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए इस वक्त अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने लीडरशिप को नहीं छोड़ना, अफगान तालिबान की लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई है और ये चीज ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। ये ज़हन में रखिएगा कि कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका का ड्रोन कहां से है, ये आज नहीं तो कल परसों पता चल जाएगा। ये 2-4 दिन में आप देखेंगे पूरी दुनिया में तहलका मचेगा कि ड्रोन कहां से आया था और कैसे मदद हुई थी। अगर तो सेंट्रल एशियन कंट्री से आया तो फिर उनकी खैर नहीं है, फिर अफगान तालिबान ने उनको छोड़ना नहीं है, फिर उनके खिलाफ उनकी डायरेक्टली जंग होगी क्योंकि वहां पर अमेरिकी बेसिस है और उन्होंने उनको छोड़ना नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की सरजमीन से गया या हमारी एयर स्पेस गया है तो फिर ये याद रखिएगा जो उन्होंने उनके साथ करना है वो फिर आपके साथ भी करना है। अब फिर आप वहां पर ये कहेंगे कि जी अगर इन केस मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी हमारे पास सबूत है, अल्लाह करे वो ये कहें जी नहीं सबूत नहीं मिला फिर तो मामला क्लियर, अगर वो कहते सबूत मिले फिर आप ये कहेंगे जी वो बड़ा ऊपर होराइजन से होकर गया है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम कर सके या फलाना कर सके। ये एक्सक्यूज किसी ने बर्दाश्त नहीं करना। तो उम्मीद है अल्लाह करे कि यहाँ पर क्लीन चिट मिले, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उनकी रिपोर्ट का इंतजार रहेगा और ये भी वो देखना चाहेंगे कि अमेरिका को वो सेटबैक दे कि यहाँ पर बंदा मौजूद था या नहीं था या अमेरिका ने हमें शुरली करवाई है। और उसके बाद फिर अमेरिका बहुत ज्यादा मशकूक हो जाएगा, वो कहेंगे यहाँ पर तो है ही नहीं। अमेरिका क्या करेगा फिर? अमेरिका सबूत देगा? अमेरिका के पास तो ऑलरेडी उसने पहले कभी एबटाबाद ऑपरेशन के सबूत नहीं दिए। तो इस सूरत हाल के अंदर जो भी मामलात है वो काफी हद तक खराब है और ये चीजें उन्होंने इनडायरेक्टली धमकी दे दी है पाकिस्तान को भी कि जो मदद करेगा अमेरिका की वो भयानक नताइज भुगतेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।